वेलकम टू वननेस टैरो। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, ये रीडिंग होने वाली है लियो के लिए, यानी कि सिंह राशि के लिए। उनकी लव लाइफ में दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है हम ये देखने वाले हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे। तो जो चीज़ें सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करती हैं उन्हीं को लीजिएगा, बाकी सबको छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप अपने लिए कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपने करियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, चाहे अपने लव लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, आपका कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, अगर आप उससे रिलेटेड अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप रीडिंग ले सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। यहाँ पर मैं नंबर दे दूँगी, आप व्हाट्सएप करके आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं अपना, या फिर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं उसका भी हैंडल आपको दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। और इसके अलावा आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मेल करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीडिंग को। लियो के लिए दिसंबर मंथ में उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, क्या हो रहा है उनकी लव लाइफ में। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑलराइट। यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। दिसंबर मंथ में उनके लिए क्या आ रहा है, ये आपके पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जी हम देख रहे हैं। दिसंबर मंथ में लियो के लिए क्या हो रहा है। लेट्स सी, जस्टिस, जस्टिस और यहाँ पर स्वॉर्ड भी है, ठीक है। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी को, ठीक है। तो मुझे आपका जो पास्ट है उससे मुझे ये फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं आपने ये जो रिलेशनशिप है इसमें स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा बैटल आपने इसके अंदर फाइट की है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा है, आपने हमेशा इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेस की तरफ लेके जाने की कोशिश की है। एक किंग की तरह आपने व्यवहार किया है अपने इस रिलेशनशिप में, स्टेबल, काम, बट गार्डेड ऑन, यानी कि कहीं ना कहीं आप इस तरीके के रहे हैं इस रिलेशनशिप में कि आपने खुद को भी हार्म ना पहुंचने दिया हो, और हमेशा कोशिश की है कि अगर मुझे लड़ना भी पड़ेगा तो मैं लड़ूंगा या लड़ूंगी, ठीक है। इसमें मैं ये देख पा रही हूँ। और कहीं ना कहीं आपने बहुत फाइट की है इस रिलेशनशिप में या रिलेशनशिप के लिए, बट यहाँ पर मैं प्रेजेंट में देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है शायद ये बैटल ख़त्म हो चुकी है, ये फाइट ख़त्म हो चुकी है और अब शायद मुझसे नहीं इससे ज़्यादा लड़ा जाएगा। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने आप को अब बहुत वीक फील करने लगे हैं, आप बहुत ज़्यादा भर चुके हैं अंदर से, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप अपने लिए, अपनी लाइफ में आपको अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें भी आप बहुत सोचते हैं, लेकिन आप सोच नहीं पा रहे हैं। आप सोचने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको कहीं ना कहीं उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता है, कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हैं आप। कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे दो राहे पे लाके खड़ा कर दिया गया है कि जहाँ से आपको निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया है। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इन द दिसंबर मंथ आपको इस पूरे रिलेशनशिप के अंदर जैसे सिचुएशन में आप थे उससे निकल के आपको जस्टिस मिलने की पूरी 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 उम्मीद मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि एक ऐसा माहौल बनने वाला है दिसंबर मंथ में आपके लिए कि जिसमें आप विजयी रहेंगे। आपको इस रिलेशनशिप में भी और आगे भी आपको लोग एक इज्जत की नज़र से देखेंगे। आपको एक आपके साथ न्याय होगा बेसिकली, ठीक है। आप टेंशन ना लें, आप यहाँ पर देखते रहें कि जो चीज़ें आपके साथ घटी हैं उसके लिए आपको अब स्ट्रांग रहना है, क्योंकि अब चीज़ें बदलने वाली हैं, आपको जस्टिस मिलने वाला है। और जिस भी व्यक्ति ने आपके साथ कुछ भी गलत किया है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर बैकफायर होने वाला है, ठीक है। ओशो ज़ेन की तरफ से देख लेते हैं कि आपको ज़ेन क्या एडवाइस दे रहे हैं, एंजल्स क्या एडवाइस दे रहे हैं फॉर दिसंबर मंथ।
बहुत सारे कार्ड्स पॉप आउट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कार्ड्स पॉप आउट हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर है गिल्ट का कार्ड। कहीं ना कहीं आप बहुत गिल्टी हैं इस रिलेशनशिप में। शायद आपने इतना कुछ खोया है, इतना कुछ अपने, यहाँ तक कि आपको ऐसा लगता होगा कि आपने अपने आप को ही खो दिया है इस रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे आप बहुत गिल्टी फील करते हैं। तो आपको ये गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ को आपको अच्छे से रखना है। देखिए इनोसेंस, ठीक है, अपनी इनोसेंस को बनाए रखें, अपनी इनोसेंस को बनाए रखें। आप रियली वेरी इनोसेंट इंसान हैं, बहुत इनोसेंट इंसान हैं। आपको लगता है कि शायद दुनिया शायद मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इनोसेंस को देख के ही वो फ़ायदा उठाते हैं। तो आपको एक थोड़ा सा गार्ड अप करना पड़ेगा अपने ऊपर, और चीज़ों को समझना पड़ेगा, चीज़ों की कीमत दोनों दूसरे को, व्यक्ति को भी समझानी पड़ेगी कि किसी को ऐसे ही आप सब कुछ नहीं दे सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ की कीमत होती है और आपको उसकी कीमत चुकाकर ही उस चीज़ को लेना पड़ेगा। आप मुझसे ऐसे ही फ्री में किसी चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, आपको ये लोगों को बताना पड़ेगा। यहाँ पर है हीलिंग। देखिए आपको, मैं देख पा रही हूँ जैसे कि कुछ स्टमक से रिलेटेड भी प्रॉब्लम रहती है, और हो सकता है आपको हेड में भी कोई प्रॉब्लम रहती है, या फिर आपको हेडेक रहता है, बहुत ज़्यादा आपको सिर दर्द रहता है, और आपका जो हार्ट चक्र है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड हो चुका है। आपको उस हार्ट चक्र को ओपन करने की ज़रूरत है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपको कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो मेडिटेट किया कीजिए, ठीक है। नहीं तो आप किसी की हीलर की मदद भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर है अवेयरनेस। देखिए आपके सामने ना बहुत सारे पत्ते खुलने वाले हैं, ठीक है। तो अब जो ये पत्ते खुलने वाले हैं आपके सामने, तो उसके लिए आपको अवेयर रहना है और चीज़ों को साफ साफ देखने की कोशिश करनी है, और किसी चीज़ में फंसने की आपको ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देने की कोशिश करते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। लेट्स सी। इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग राइट। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप भी किसी चीज़ पर अड़े हुए हैं और अपने आप को सही और गलत आप देखना चाहते हैं कि जो मैंने किया वो सही है या गलत है, लेकिन ये कभी भी इस तरीके की सिचुएशन में आपको क्लियरली नज़र नहीं आएगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप यही देखें कि मैं सही हूँ या नहीं। इसके अलावा आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, और अपने अंदर कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करनी चाहिए, और समझना चाहिए कि कोई भी चीज़ या तो बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत नहीं होती है, चीज़ें बीच में भी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा हम आपके लिए एक येस नो रीडिंग करने वाले थे, येस नो कार्ड निकालने वाले हैं हम आपके लिए। तो आपको एक क्वेश्चन पूछना है अपने लिए, जो भी वो क्वेश्चन पे आप फोकस करके एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कहते हैं। स्ट्रेंथ। देखिए यहाँ पर भी मैं देख पा रही हूँ आपको स्ट्रेंथ की बहुत कमी है, ठीक है। शायद आपने इसी सिचुएशन को से रिलेटेड आपने ये टॉपिक पूछा है, तो यहाँ पर डेफिनेटली येस है। और आपको ये भी साथ के साथ बताया जा रहा है कि आपको जिस स्ट्रेंथ की ज़रूरत है वो एंजल्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे, और आपको खुद भी हील होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, रेजोनेट करे, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी एक न्यू यूज़र हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो, और भी रीडिंग्स देखने के लिए। और इस चैनल को और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग्स हैं प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ पे जाके टाइमलेस रीडिंग्स देख सकते हैं अपने लिए, और इस चैनल को बेसिकली एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।